करना होगा, करना होगा, करना होगा, पेंशन जारी करना होगा, करना रोज करना होगा, वेतन जारी करना होगा, करना रोज करना होगा, पेंशन जारी करना होगा, करना रोज करना होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन जारी करना होगा, करना रोज करना होगा, पेंशन जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन जारी करना होगा, करना रोज करना होगा। पेंशन जारी करना होगा। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी आप नारा सुन रहे थे कुछ, तो ये विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं और मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के में हूँ और यहाँ पिछले एक सप्ताह से जो शिक्षक हैं अपने पेंशन और वेतन को लेकर के, मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक विवि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई इन लोग का आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ तक ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से भी पटना में जाकर मिल चुके हैं, बावजूद सरकार स्तर से भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ज़रा हम पूछते हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय शिक्षक क्यों हड़ताल पर हैं। अब तक हम लोग। सर नमस्कार। सर क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर बैजनाथ सिंह। क्या है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं सर? मैं सेवानिवृत्त हूँ प्रोफेसरशिप से, इकोनॉमिक्स के। विगत 4 महीने से किसी शिक्षक को 1 पैसे का तनख्वाह नहीं मिला। सबकी स्थिति दयनीय है। चाहे पेंशन भोगी हो, पेंशन भोगी के लिए तो और कुछ नहीं होता है। बच्चे भी अलग थलग हो जाते हैं और केवल सहारा अगर रहता है तो वो हमारा रहता है पेंशन। 4 महीने से पेंशन भी किसी को 1 पैसे नहीं मिला है। और शिक्षक जो आकर के यहाँ घर बसा करके अस्थायी तौर पे रह रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत है। जो बीपीएससी से, जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से आए हैं, उनको भी 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है। अब उनकी भी स्थिति बहुत बदतर है। उनको नज़दीक से जाकर के देखने में खुद लगता है कि कितना बुरा हाल है। ना कहीं से उनको अनुदान मिलता है, ना कहीं से उनको गार्जियन भी अपना रोक देते हैं कि नहीं, अब तो तुम नौकरी में चले गए हो, कुछ सहयोग मिलता नहीं है वहाँ से। तो बहुत बुरा हाल है विश्वविद्यालय का। अब भीड़ भाड़ कम होती है क्योंकि शिक्षक अब सोच लिए थे कि अब ये दिखना नहीं पड़ेगा। वित्तीय जो अनियमितता थी, जो पेमेंट की अनियमितता थी, वो देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए कम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब वेतन भुगतान नियमित होगा। विगत सालों में हुआ, तो इसलिए ये नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है। नहीं तो शिक्षकों को काफ़ी आक्रोश है कि हमारा वेतन रेगुलर हो। थैंक यू। मैं अमित कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक संघ, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। अब 4 महीने हो गए, आज 28 तारीख हो गया फरवरी का, 4था महीना समाप्त है। अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। हमारा प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गया था, उन्होंने शिक्षा सचिव के पास भेजा तो शिक्षा सचिव साहब उपस्थित नहीं रहे, तो फिर उनके कर्मचारी ने दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास ले गए, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी वेतन मद में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का पैसा ही नहीं आया था, 1 हफ्ते में हो सकता है आपके यहाँ लगभग चला जाए। तो हमने कहा कि ये बयान मैं जारी कर दूँगा, उन्होंने कहा था। तो 2-3 दिन तो निकल गए इसमें। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है, मैंने उनसे ये कहा था कि नियमित वेतन जारी क्यों नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं कि सिस्टम, अब ये हम क्या कहें, सिस्टम का ऐसा है कि नियमित आपका वेतन नहीं जारी हो सकता। हम इसमें
सक्षम नहीं है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है विश्वविद्यालय की और सरकार की कि वो नियमित वेतन जारी कर ही नहीं सकता। नियमित यदि हम काम कर रहे हैं तो क्यों हमें नियमित वेतन नहीं चाहिए। अब ये समझिए, इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो कई रोगों से ग्रसित हैं, वो अब 4 महीने कोई दवा दुकान वाला दवा नहीं दे सकता। मकान मालिक कह रहा है कि घर खाली करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। अब स्कूल वाला कह रहा है कि अपने बच्चे को निकाल लो। बड़ी समस्या आ गई है। केवल हम नहीं सरवाइव कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा परिवार सरवाइव कर रहा है। ठीक है, और ये बताइए मानसिक और स्थिति हमारी ऐसी बनी हुई है, हम किस प्रकार से जिए। ठीक है, हम शिक्षक हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, हम हिंसक भी नहीं हो सकते, हमारे साथ मजबूरी है। और हम विद्यार्थियों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भी हम अंदर से दुखी हैं। शिक्षक को जिस व्यवस्था में हड़ताल करना पड़े अपने वेतन के लिए, पता नहीं है कौन सी व्यवस्था है, कौन सा समाज बनेगा, कौन सी व्यवस्था बना रही है, क्या सोच है सरकारों की और विश्वविद्यालय प्रशासन की। अब ये लोग वो तय करें कि क्या, जब तक कहते हैं कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, वही स्थिति हो रही है। आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति तो होनी ही है। यदि शिक्षकों की दुर्गति होगी तो शिक्षा व्यवस्था की भी दुर्गति होनी ही। ठीक है, पता नहीं क्या है, क्या नीति निर्माण में कौन ऐसी खामियां है। सब जगह हो जाता है, शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं है, या कौन सी व्यवस्था है, क्यों वो नहीं दे पा रहे हैं पता नहीं है। सभी लोग दुखी हैं। कई लोगों का बहुत ऐसे रोग से ग्रसित है जो बिना दवा का नहीं चल सकता, फिर भी वो दवा नहीं ले पा रहे हैं। ये तो प्राइमरी टीचर बना दिया एकदम, जैसे प्राइमरी टीचर से भी आप लोग बदतर हो जाते हैं। बहुत बदतर है। हमारा बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ वो ट्यूशन वगैरह कभी नहीं देते, बच्चों को फ्री में ही पढ़ाते हैं, अगर प्राइवेट रूप में भी पढ़ाए तो। अब ये बताइए, विश्वविद्यालय शिक्षण अगर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। वो रिसर्च क्या करें, नई चीज़ें कहाँ से खोज करके लाएगा, नया अनुसंधान किस आधार पर करेगा। मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी सर्विस टीचर एसोसिएशन की। जी, ये आप लोग धरना दे रहे हैं, अब तक कुलपति महोदय आप लोग से मिलने आए? जी, सेकेंड डे पर आए थे बातचीत करने, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन या कोई नई बात नियमित वेतन के लिए वो इंश्योर नहीं कर पाए, तो हम लोग का कंटिन्यू है धरना प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने से आप तो एक गृहिणी भी हो सकती हैं, घर में बच्चों को संभालती होंगी। डबल रोल। हाँ, डबल रोल में है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा घर के चलाने में परेशानी होती होगी। जी बिल्कुल, अभी आधा घंटा पहले दूध वाले का फ़ोन आया था सब किसी के सामने, तो हम लोग के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों की पीड़ा होती है तो हमें और डबल पीड़ा होती है, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हों चाहे विद्यार्थी हों, वो भी अपने बच्चे हैं। तो दुखी तो डबल दुखी हैं कह सकते हैं आप, कि घर का बजट भी देखना है कि कैसे चलेगा, और मानसिक संतुलन सही रखते हुए आना ही है यूनिवर्सिटी, तो डबल चैलेंज है हम लोग के लिए। महंगाई इतनी है, आप देख ही रहे हैं, और सब हम लोग बाहर से पोस्टेड हैं, अधिकतर लोग। कहाँ से आती हैं आप? चंपारण से हैं हम। चंपारण से, तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी। वही बात है कि किराया का मकान लेके रहना, और वो एडवांस में किराया वो लेते हैं मकान मालिक जो है, और भी सब चीज़ें जो है खरीद के ही खाना है, खेत से या कुछ से इधर से तो आ नहीं रहा है, तो हमारे लिए तो डबल चैलेंज है। तो ये समझना चाहिए सरकार को, और जो भी व्यवस्था में हैं लोग की इंश्योर करें। जब यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन है, उनके ऑर्डर से जब हम ड्यूटी करते हैं तो हम तो उन्हीं से पूछेंगे कि कैसे सैलरी का इंश्योर, आपसे ही तो पूछेंगे ना, जो जिनके ऑर्डर से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, और फिर बाकी सरकार है, व्यवस्था है। आपका क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम डॉक्टर पूर्ति मोहर है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दर्शन शास्त्र विभाग में, पीजी डिपार्टमेंट में। कितने महीना से वेतन आप लोग? सर, हम लोग का 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, और सबका कोई 4 ही? हाँ, 5वां शुरू होने वाला है।
हाँ, और ये व्यवस्था पूरे साल ही रहती है कि साल में 3 ही बार सैलरी आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि मैं ही हूँ एक गंभीर रोग से ग्रस्त हूँ, जैसे मुझे कैंसर हुआ था लास्ट ईयर। तो 1 साल मैंने टाटा मेमोरियल में रह के अपना ट्रीटमेंट कराया और अभी भी मैं फॉलोअप पे ही हूँ। मुझे मुंबई जाना आना रहता है और चेकअप होते हैं और दवाइयाँ मेरी रेगुलर चलती है। तो सभी लोग जानते हैं कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। अब हमारे पास सैलरी नहीं है, तो ऐसे में कैसे हम जांच कराएं, कैसे दवाई खाएं? गवर्नमेंट तो कहती है अरे आपको सैलरी दे तो देते हैं हम लोग, लेकिन का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, तो ऐसे टाइम पे वर्षा होने से क्या फ़ायदा जब कृषि ही सूख जाए। मान लीजिए आज मुझे अपना टेस्ट कराना है, मेरे पास पैसे नहीं है, 4 महीने बाद आएंगे, तब तक अगर मुझे कुछ हो जाए उसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी या मेरे बच्चों की वो गारंटी लेती है कि अगर मैं अपने पैसे नहीं के कारण मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही हूँ, टेस्ट नहीं करा पा रही हूँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी वो लेती है? नहीं लेती है। ऐसे ही सरकार कहती है कि मतलब 2047 की बात करती है कि विकसित भारत का सपना देखती है और कहती है कि हमको विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब गुरु ही भूखा है? क्योंकि भूखे पेट भजन ना हुए गोपाला। अच्छा पॉइंट आपने दी। हमारा पेट नहीं भरा होगा और कहा जाए कि ईश्वर से भी पहले गुरु का स्थान है। तो और है मान लीजिए आप 4 महीने में सैलरी देंगे, 5 महीने में सैलरी देंगे, लेकिन जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो स्कूल वाला मानेगा कि हम उनको 5 महीने में? कगार ऐसे आ गई है कि बच्चों को स्कूल से, हमारे बच्चों को स्कूल से निकालने की नौबत आ गई है। तो हमें बड़ी शर्म आती है अब तो, जो जिस उसको हमने चुना था सम्मान के साथ कि हम देश को कुछ दे पाएंगे, और आज हमारी ही स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। ऐसे में आप लोग बोले कि बाहर से, मैं यूपी से रहने वाली हूँ, बरेली से, वेस्ट यूपी से आई हूँ। तो आपको भी तो बहुत यहाँ एक तरह किराएदार जो मकान मालिक है, क्या वो 4 महीने को रुक जाएगा? मान लीजिए 1 महीने रुक सकता है, क्या 4 महीने? वो रोज़ तकाजा करने आता है, अब वो गाली देना शुरू कर दे। जिस दुकान से हम सामान लेते हैं वो कहते हैं अरे क्या उधारी खा रहे हैं। तो ये जो आप लोग विश्वविद्यालय शिक्षक हैं, तो आप लोग को भी गरिमा ना होती है? अगर मान लीजिए गरिमा का, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर कोई बनिया है, कोई दूध वाला है, कोई अगर वो टोकता है तो कहेंगे क्या पढ़ाती है? आज हमारे बच्चों को ये कहते हुए शर्म आती है कि हम एक प्रोफेसर है BKSU के, बिहार में प्रोफेसर। हमको क्या कहती है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार हमको शादी ब्याह में बुला रहा है, उसकी उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा देंगे, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब बताइए, उनको तो लग रहा है घर परिवार के से, जैसे हम लोग जॉब में है तो घर परिवार में माता पिता की भी उम्मीद है कि हम उनके लिए कुछ करें। यहाँ मेरे पास खुद के पेट भरने के लिए नहीं है, हम अपने माता पिता के लिए भी। तो ऐसी शिक्षा की क्या फ़ायदा है? और कैसे आप देश को 2047 में ले जाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जब तक गुरु की स्थिति इतनी दयनीय है। तो मैं डॉक्टर ट्विंकल केशरी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। हमें अभी 4 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाहर के हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनार से रहने वाले हैं, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। और सर हम लोग को भी सेम यही कंडीशन फेस करना पड़ रहा है कि पैसे नहीं हैं, छोटे मोटे मेड को पैसे देने हैं, दूध वाले को पैसे देने हैं, रेंट अभी तक नहीं दिया है 2 महीने से, वो भी कितना रुकेंगे मकान मालिक हमारे। और जो छोटे छोटे जहाँ जहाँ देने हैं वो तो मजबूरी हो गई ना, क्योंकि वो तो हमारे ही पैसे पे पल रहे हैं, उनको तो देना ज़रूरी ही है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हम लोग को खुद का सोचना पड़ रहा है कि कैसे क्या करे, तंगी है। कितना कोई उधारी पे रहे सर, 1 महीना 2 महीना फिर भी चल सकता है। यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी सुन रहा है ना शिक्षा विभाग सुन रहा है। तो स्कूल वाले का भी बच्चे का सबको देना ही होगा सर। अभी मार्च में बच्चे का फिर एडमिशन होगा नया क्लास में, और स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा पैसा लगता है बच्चों का एडमिशन कराने में, तो वो सब कैसे होगा? ये चीज़ अगर समझे सामने वाला तब तो सब सारी जॉब जितनी भी हैं सब में सबको प्रॉपर सैलरी मिलती है। एक हम ही लोग का हायर एजुकेशन कहला रहा है, बट स्टिल हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है कि कोई सैलरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर मुख्यमंत्री जी की यही व्यवस्था है तो उन्हें व्यवस्था बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, तो उन्हें सूरत बदलनी ही पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। प्रोफेसर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, सेवानिवृत्त। अब हमारे जैसे अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जो कि अपने संघ के तहत हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं।
विगत 4 महीनों से वेतन ये पेंशन हम लोगों का नहीं मिला हुआ है। और इसमें से अधिकांश जो हमारे शिक्षक भाई हैं वे कई तरह के रोगों से ग्रसित हैं, जिन्हें प्रतिदिन दवा की ज़रूरत पड़ती है और अभी वे अर्थाभाव में जी रहे हैं। सरकार और विश्वविद्यालय दोनों ही मिल कर के हम लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन झूठ बोल रहा है, कौन सोच बोल रहा है, आज मिलेगा कल मिलेगा। हम लोग महीनों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की बातें आप सरकार तक पहुँचा दें। सर, अभी नीतीश जी आए थे प्रगति यात्रा पर जी, तो अभी ये कौन सी प्रगति है कि शिक्षक भूखे हैं? यह मात्र छलावा और दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हर आदमी जो है अपने दाव को जिलाने के चक्कर में पड़ रहा है और वो लोग तो राजनीतिज्ञ हैं, सत्ता पर हमेशा काबिज रहना चाहते हैं। इसलिए कभी रथ यात्रा, कभी ये समाज यात्रा, कभी धर्म यात्रा, कभी कौन ना जाने कितनी यात्राएं निकालते हैं और हम लोग जो हैं वह पीछे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। मेरा नाम किस्मत कुमार सिंह है, दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ और शिक्षक संघ जो विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ है उसका पूर्व महासचिव मैं हूँ। अब हम शिक्षकों को पढ़ाने आता है, बाकी कुछ आता नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो समाज में नैतिकता को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया गया, उस मूल्य को जीने का प्रयास करते हैं। क्या सरकार का हम सेशन भी रेगुलर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन 4 माह हो गया, कल से 5वां माह शुरू हो जाएगा। हम लोग लोन लेकर, कर्ज लेकर अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये कौन सा विकास चल रहा है? तो अब तो ऐसा लगता है कि हमें जो नैतिकता का मूल्य है, इस मूल्य को छोड़कर बेईमानी मूल्य को स्वीकार करना पड़ेगा, भ्रष्ट बनना पड़ेगा बाकी लोगों की तरह। अभी तक तो नहीं हुए हैं, क्योंकि पढ़ाने ही आता है, पढ़ाने भोजन मिल नहीं रहा तो करें तो क्या करें, पेट तो पालना है। अवकाश प्राप्त शिक्षकों की समस्याएं हैं घर पे, हमारे अवकाश प्राप्त और रेगुलर शिक्षक सबकी वही स्थिति है। सबकी वही स्थिति हमारे भी। इसका मतलब कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ बिहार में क्या कहा जाए, चौपट है कि अच्छी है, क्या है आपकी नज़र? अब बताइए कि हम सेशन कोरोना की वजह से पिछड़ चुका था, हम लोगों ने जी जलाकर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर मेहनत करके लगभग पटरी पर ला चुके हैं, लेकिन भूखे रहकर कब तक? शिक्षा में जिसके कंधे पर शिक्षा का दायित्व है, पूरा का पूरा कंधे पर शिक्षा व्यवस्था है, समाज का दायित्व है उनको बड़ी सही शिक्षा मिल सके। उन शिक्षकों को अब ये कहें कि अफसरशाही के जंगल राज की वजह से वो दिक्कत में आ रही है। चूँकि पहले लालू जी के रीजन में जंगल राज कहा गया कानून व्यवस्था में, आज कौन सा जंगल राज? तो जंगल राज नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोड भी अच्छे हैं, सड़क भी अच्छी हैं, पानी भी सब उपलब्ध है, लेकिन अफसरशाही का जंगल राज को कह सकते हैं। अदरवाइज क्या कारण है कि हमें वेतन नहीं मिला? हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो आ ही रहे हैं। अगर ये तब होता जो अधिकारी वर्ग जिस मंत्रालय से जुड़े हुए पैसे आने हैं, उस मंत्रालय का प्यून से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक या अपर मुख्य सचिव तक, मंत्री तक अगर वेतन न लिया हो तब तो बात समझ में आती है। और उन्होंने वेतन ले लिया है और हमें नहीं दिया है, तो निश्चित ही वह दोषी हैं और ये क्षम्य नहीं है। और भी एक हमारे कलीग ने कहा कि विश्व गुरु की बात हो रही है, 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है। सही बात है, शिक्षक को भूखे रहकर कैसे हम आगे बढ़ पाए? जीवन के यात्रा में देश राष्ट्र को हम कहाँ आगे ले जा सकते हैं? राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो। और शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक भी आते हैं, समाज के लिए शिक्षा है, शिक्षा, लेकिन क्या समाज शिक्षक के लिए है? ये भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ शिक्षक ही समाज के लिए हो या शिक्षा के लिए हो नहीं, समाज को भी शिक्षक के हित में रहना पड़ेगा और समाज में सरकार भी आती है। धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर रविंद्रनाथ राय, मैं यहाँ हिंदी विभाग में था, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और 4 महीनों से कार्यरत शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों किसी का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, न पेंशन मिला है, न वेतन भुगतान हुआ है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि
जंगल राज में वेतन भुगतान नहीं हो रहा था और सुशासन बाबू ने वेतन ठीक कर दिया। लेकिन स्थिति यह है कि सुशासन बाबू आज शिक्षकों का चीरहरण कर रहे हैं। जब शिक्षक भूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। तो प्रगति यात्रा निकल रहा है। प्रगति का मतलब कि हर डिपार्टमेंट प्रगति में है। का मतलब है कुर्सी हथियाना। प्रगति के पीछे का जो राज है वो कुर्सी हथियाने का छल है। हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग लगातार पढ़ाते रहे हैं अधिकार के लिए संघर्ष करने का। अपने छात्रों को भी पढ़ाते हैं और अपने जीवन में भी उतारते हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष में रहे हैं और अभी भी रहेंगे और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो सरकार सुशासन का दावा कर रही है, जो सरकार अमृत काल का दावा कर रही है, उस सरकार में शिक्षक भूखे हैं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। यहाँ अब सोच लीजिए, जब शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तो कौन शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाएगा? वो वेतन की चिंता करेगा, अपने घर के पालन पोषण की चिंता करेगा कि पढ़ाएगा? और ऐसी स्थिति, जबकि विधायक को मिल रहा है वेतन, मुख्यमंत्री को वेतन मिल रहा है, मंत्री को वेतन मिल रहा है, उनके लिए पैसे हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो आश्चर्यजनक बात है। और इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद देश जब ये कह रहा है कि हम उन्नति की ऊंचाई पर हैं और उस देश में शिक्षकों को वेतन न मिले तो बहुत हास्यास्पद है, बहुत दुर्भाग्य। दोस्तों, आपने इन शिक्षकों की समस्याओं को उम्मीद है कि सही ढंग से समझे होंगे, जाने होंगे। आज शिक्षक धरना पर बैठे हैं। इनका धरना कब तक चलेगा? सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं मानेगी? इन लोगों का वेतन नियमित होगा या नहीं होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इनके साथ सरकार क्या करने जा रही है, क्या करेगी, नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।